पहले चरण के चुनाव में बंगाल में ज्यादा हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे चरण के प्रचार में माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिताली बाग की कार पर हमला किया गया। टीएमसी सांसद मिताली बाग दलित समुदाय से आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने हमला किया है, जिसमें उनकी कार के शीशे टूट गए और कांच के टुकड़े उनके शरीर में चुभ गए। अस्पताल में मिताली बाग का हालचाल पूछने के लिए अभिषेक बैनर्जी पहुंचे। मिताली बाग उन्हीं की रैली के लिए जा रही थीं जब उन पर हमला हुआ। अपने सांसद पर हुए हमले से अभिषेक बैनर्जी काफी गुस्से में हैं और उन्होंने कहा है कि 4 मई के बाद चाहे टीएमसी आरामबाग जीते या हारे, वो खुद इस इलाके की जिम्मेदारी लेंगे। 4 मई को दोपहर 12 बजे के बाद देखेंगे कि किस बीजेपी नेता में हिम्मत है और दिल्ली से कौन सा बीजेपी नेता उनके साथ खड़ा है। কিভাবে ভেঙেছে দেখুন গাড়িটাকে, সর্বত্র গাড়িটাকে কিভাবে ভাঙচুর করেছে দেখুন। প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, প্রাণে মেরে ফেলবে। আমি কোনো রকম আমার বিয়ে আমার ড্রাইভারকে আমি কোনো রকম এবং নিজে প্রাণে বেঁচেছি। খেলা যখন আজকে ওরা শুরু করেছে মিতালির উপর আক্রমণ করে, फिनिशिंगটা আমি করব, শেষটা আমি করব 4 तारीख কথা দিয়ে যাই। इससे ठीक पहले 25 अप्रैल को कोलकाता के उत्तर काशीपुर में देसी बम मिले। ये बम एक कब्रिस्तान के पास घर में छिपा कर रखे गए थे। पुलिस को खबर मिली कि चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और बम बरामद किए गए। रविवार को ही गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक 79 देसी बमों के अलावा लगभग 3.37 किलोग्राम गन पाउडर, 1.6 किलोग्राम सल्फर, जूट की रस्सियां और 10 पैकेट रोल कैप शामिल हैं। इस बीच बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच मारपीट और हंगामे के नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। आज पीएम मोदी ने जिस जगत दल में रैली की, उससे पहले कल यहां खूब बवाल हुआ था। कल इसी इलाके में बीजेपी नेता पीएम मोदी के पोस्टर्स लगा रहे थे और इसी दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों की झड़प हो गई, जिसके बाद जगत दल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजेश सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन शिकायत दर्ज होने के थोड़ी देर बाद थाने में ही दोनों दलों के समर्थक फिर भिड़ गए, थाने में ही भिड़ गए। कई लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह बंगाल के गोघाट विधानसभा क्षेत्र में भी हंगामा हुआ, जहां बीजेपी टीएमसी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में कई कार और बाइक को नुकसान पहुंचा है। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की गई। तो हम लोग सब आदमी वहाँ, हमारा पार्टी का वार्ता लोग जितना था उन लोग को लेके थाना में गया था, जगदल थाना में एफआईआर करने के लिए, रद्द करने के लिए। उसी टाइम देखा है जो हम लोग का जो एक्स एमपी सीआईएसएफ को लेके बुरी तरह से हम लोग के ऊपर हमला किया। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया, हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है। বার্তা কি আছে, ঘটনা হয়েছে, অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশন হচ্ছে এখন। মিতালি বাগের ঘটনা কি রিপোর্ট চাও? মিতালি বাগের গাড়িতে ভাঙচুর স্যার, রিপোর্ট কিছু চাওয়া হয়েছে স্যার?